खबर ग्वालियर से, जहां मंगल नर्सिंग होम और श्री ब्लड बैंक की जानलेवा लापरवाही का मामला उजागर हुआ है। मरीज को गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। ग्वालियर में बीते रोज एक बहुचर्चित नर्सिंग होम और पहले से विवादित ब्लड बैंक के द्वारा जानलेवा लापरवाही किए जाने का मामला सामने आया। मामला दरअसल ये है कि शहर के बहुचर्चित हॉस्पिटल मंगल नर्सिंग होम में कैलारस निवासी 2 साल का बच्चा बीमारी के चलते भर्ती हुआ। इस बच्चे को इलाज के दौरान AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का खून तकरीबन 4 से 5 बोतल चढ़ाया गया, जिससे बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। क्योंकि यह बच्चा पहले सरकारी अस्पताल में भर्ती था, बच्चे के परिजनों के द्वारा सरकारी अस्पताल में रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि बच्चे का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। इस बात की पुष्टि के लिए एक और निजी अस्पताल में जांच कराई गई। उसने भी अपनी रिपोर्ट में पाया कि बच्चे का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, जबकि मंगल नर्सिंग होम और श्री ब्लड बैंक के द्वारा इलाज के दौरान बच्चे को AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ाया गया। मामले को खुलता देख मंगल नर्सिंग होम प्रबंधन और स्वयं उसके मालिक डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने मामले से पल्ला झाड़ने की और बच्चे को अस्पताल से निकालने की भरपूर कोशिश की। मीडिया जब श्री ब्लड बैंक पहुंची तो वहां के कर्ता धर्ता प्रमोद श्रीवास्तव मुंह छुपाकर गायब हो गए। जब मामले की शिकायत CMHO साहब के पास पहुंची तब CMHO मनीष शर्मा भी डॉक्टर की तरफदारी करते नजर आए। मामला यही नहीं रुका। बच्चे के परिजन ने मीडिया को बताया कि खुद CMHO साहब ने शिकायत वापस लेने का दबाव परिजनों पर बनाया था और डॉक्टर साहब का कहना था कि तुम चाहे जहां शिकायत कर लो, देखता हूं मेरा क्या बिगाड़ पाते हो। और डॉक्टर साहब की ये बात कहीं न कहीं सही भी मालूम हो रही है, क्योंकि पिछले 8 दिनों में मरीज के परिजनों के द्वारा इलाज पर तकरीबन 6 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी मरीज को गलत इलाज दिया गया। साथ ही दी गई शिकायत वापस लेने की चेतावनी भी दी गई। और CMHO साहब का मानना है कि अस्पताल का बिल कम कराने के लिए मरीज के परिजनों के द्वारा इस मामले को उठाया गया। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आइए फिलहाल सुनते हैं कि क्या कहते हैं मरीज के परिजन डॉक्टर दीपक अग्रवाल और स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अधिकारी डॉक्टर मनीष शर्मा। भारत समाचार के लिए ग्वालियर से आंसू मित्तल की रिपोर्ट। क्या मामला है भैया, ये थोड़ा सा बताएंगे कि आपने CMHO में शिकायत की है, किस मामले की शिकायत की है आपने? दरअसल क्या हुआ था, मेरा चचेरा भाई है 2 साल का, जिसका नाम गोविंद शर्मा है। तो उसको पीलिया की शिकायत थी, तो कैलारस से उन्हें रेफ़र किया गया था ग्वालियर। तो हमने सरकारी अस्पताल में उसको एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद वहाँ पे उन्होंने ब्लड का डिमांड किया। तो अपने एडमिट करवाने के बाद उन्होंने क्या ब्लड का डिमांड किया, तो अपने ब्लड चढ़वाया उस पर और उसका ब्लड सैंपल लिया, क्रॉस मैच करवाया, तो वहाँ पे आया था B पॉजिटिव। तो B पॉजिटिव सरकारी में B पॉजिटिव की 2 यूनिट चढ़ी थी सरकारी में उसकी। तो सरकारी में चढ़ने के बाद थोड़ा हमें सुविधाओं का अभाव लगा, संसाधन होगा, तो हम यहाँ मंगल नर्सिंग होम किसी ने रिकमेंड करा तो हम लेके आए मंगल नर्सिंग होम। तो मंगल नर्सिंग होम ने बोला कि थोड़ा लिवर में इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा बच्चा आपका। और मतलब इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब नहीं थी उसकी। तो उन्होंने बोला 1 यूनिट और चढ़ेगी ब्लड की, तो आप 1 यूनिट ले लो। तो उन्होंने सैंपल निकाल के दिया कि आप श्री ब्लड बैंक चले जाओ कि वहाँ से आप ब्लड ले लो। तो अपन ब्लड बैंक जाने का आपको मंगल नर्सिंग होम वालों ने बोला? जी बिल्कुल, उन्होंने बोला। तो क्या हुआ? हम वहाँ पे गए तो उन्होंने ब्लड दिया हमें, ब्लड चढ़वाया। तो ब्लड चढ़वाने के बाद बच्चे की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। लगातार वो हमसे ब्लड मांगते गए, तो ऐसे करके 5 से 6 यूनिट ब्लड उन्होंने चढ़ाई। मतलब मंगल नर्सिंग होम वालों ने आपसे 5 से 6 यूनिट ब्लड AB पॉजिटिव का बनवाया? AB पॉजिटिव का बनवाया, क्योंकि अपन को तो पता नहीं था AB पॉजिटिव चढ़ा रहे हैं। तो लास्ट टाइम क्या मेरी बारी आई थी ब्लड देने की, तो उन्होंने बोल ही दिया कि बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, अब तो शायद भगवान ही मारेगा, ऐसा कुछ करके बोला था उन्होंने। तो आप 1 ब्लड और चढ़वा लीजिए, फिर दिल्ली रेफ़र कर देते इनको, ऐसा बोला था। तो हमने दिल्ली की तो मना कर दी डॉक्टर साहब की, दिल्ली की तो हैसियत नहीं हम लोगों की, आप ही इलाज करो। तो मैं लेके गया फिर उनका पर्चा, तो उस पर AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लगा था। तो मैंने डॉक्टर साहब को बताया, मैंने इसका तो B पॉजिटिव है, क्योंकि मेरे को 1 साल पहले से भी पता था कि बच्चे का ब्लड ग्रुप पहले भी करवाया था हमने ब्लड ग्रुप में। तो इसके बाद मैंने बताया तो डॉक्टर साहब बोले हम नहीं मान सकते, कोई लिखित में या कोई तुम्हारे पास जानकारी हो। तो मैं कमला राजा हॉस्पिटल गया, वहाँ की ब्लड बैंक गए, वहाँ से रिपोर्ट्स निकलवा के लाया, तो उनको दिखाया। तो उसके बाद हमने 1-2 प्राइवेट में भी करवाई, तो वहाँ पे भी B पॉजिटिव आई थी। और उसके बाद B पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर साहब से बोला कि प्राइवेट में कहाँ करवाया? जहाँ आपका अपोलो में करवाया था, उसकी भी हमारे पास रिपोर्ट है, B पॉजिटिव आया था अपोलो में। और हमने आज वहाँ दिया है लाल पैथोलॉजी लैब पे, उसका सैंपल दिल्ली गया है, उनका भी B पॉजिटिव आया था। लेकिन मैंने बोला कि आप सही से चेक करवा लीजिए एक बार, इसमें कंट्रैक्शन है। तो उन्होंने दिल्ली भेजा वो सैंपल, तो कल उसकी रिपोर्ट आनी है, रिजल्ट आना है उसका। मतलब आपका कहना ये है कि आपके बच्चे का, आपके पेशेंट का ब्लड ग्रुप
बी पॉजिटिव था और मंगल नर्सिंग होम वालों ने 5 से 6 यूनिट ए बी पॉजिटिव उसको लगाया। 5 से यूनिट ए बी पॉजिटिव लगाया और जब उसकी बच्चे की हालत बिगड़ने लगी तो उसको कोरोना पॉजिटिव घोषित करके बोले कि 6 हफ्ते से इसको कोरोना है, उसका इलाज किया। जबकि उसकी RAT टेस्ट थी, नेगेटिव आई थी, RT-PCR नेगेटिव आया था उसका, और HRCT स्कैन आया था, वो भी नॉर्मल आई थी क्योंकि उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं था लंग्स में। ठीक है। तो अच्छा, फिर आपने CMHO में शिकायत की तो CMHO साहब का क्या कहना था आपसे? CMHO साहब का कहना था कि 7 दिन के अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मामले की जांच की उसके जाएगी। बाद क्या कहना था CMHO साहब का फ़ोन पे जब आपकी बात? फ़ोन पे बात हुई तो मैंने दरअसल क्या हुआ था, ये डॉक्टर साहब ने बोला कि हम छुट्टी कर रहे हैं कल, तो बच्चे की हालत तो छुट्टी लायक नहीं थी। तो मैंने CMHO साहब को लगाया कॉल कि ये बात है कि वो लोग छुट्टी के लिए बोल रहे हैं, तो वो तो बोलेंगे छुट्टी की, आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए थी, आपका बच्चा ठीक हो रहा था, वो ठीक है, मैं उसमें कुछ बोलने वाला, आपकी चॉइस थी, ऐसा कुछ बोला था। फिर उन्होंने बोला मैं सुबह बात करूँगा। मतलब CMHO मनीष शर्मा ने ये कहा आपसे कि आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए थी? हाँ, यही बोला कि आपकी चॉइस है शिकायत की, लेकिन आपको बच्चा है तो आपने शिकायत क्यों की, ये बोल रहे थे। बच्चा ठीक होने लगा तो शिकायत क्यों की थी। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं इसमें, आगे क्या कार्रवाई करना है? हम तो यही कार्रवाई चाहें, अस्पताल से प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्होंने को बच्चे का गलत प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसको बच्चे को कोविड नहीं था, कोविड का इलाज दे रहे थे, और इनका लाइसेंस रद्द किया जाए ब्लड बैंक का, क्योंकि उन्होंने गलत रिपोर्ट भेजी है जिससे बच्चे की जान भी जा सकती है। श्री ब्लड बैंक। ये जो पूरा मामला मंगल नर्सिंग होम का आया है, जिसमें कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होने के बावजूद उसको बच्चे को तकरीबन 4 से 5 बोतल AB पॉजिटिव ब्लड चढ़ा है। सर, इसमें क्या विभाग संज्ञान नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी लापरवाही है जिसने भी किया है, बहुत बड़ी गलती है। खासतौर से ऐसा बड़ा भूल कि AB को और चढ़ा देना B पॉजिटिव बच्चे में, तो बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी हमारी टीम जा रही है, वो जांच करके बताएगी कि उसमें किसकी गलती है, कहाँ से हुआ है। मेरे को ऐसा बताया गया था कि पैथोलॉजी से उनके पास ऐसी रिपोर्ट आई थी क्रॉस मैच की, इसलिए उन्हें चढ़ा दिया था। अब देखते हैं कहाँ की गलती है, किसकी गलती, किस तरह पे गलती हुई है। ब्लड बैंक का देखा जाए तो श्री ब्लड बैंक के मामले में पूर्व में भी शिकायतें आ चुकी हैं कि बिना अनुमति के उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं अदर जिलों में जाकर के। तो शिकायत की गई थी, बकायदा उस पर कार्रवाई होती है, उस पर चेतावनी पत्र जारी हुआ था भोपाल से चेतावनी पत्र जारी हुआ था। छोड़ दिया जाएगा क्या? नहीं, तो उसको देखेंगे बिल्कुल, जिस तरह की गलती करेगा उस तरह की कार्रवाई होती है ना। जानलेवा गलती करी तो जानलेवा उसकी समस्या उसकी निराकरण किया जाएगा जो नियम में होगा। मंगल नर्सिंग होम दीपक अग्रवाल डॉक्टर साहब का कहना ये है उसमें कि हमारे यहाँ ब्लड की जांच नहीं की जाती है, हमारे पास जो आता है हम वो लगा देते हैं। तो ऐसा कुछ है क्या कि ब्लड वो बोल रहा है ना, इसलिए हमारी टीम जा रही है, वो टीम चेक करेगी वहाँ पर किस तरह गलती है। अभी दौर चल रहा है, तीसरी वेव की, मतलब सब लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, और कहीं ना कहीं मतलब जैसे कि बिना ब्लड ग्रुप चेक किए हुए किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं? सही बात है, हो सही सकता बात है है। वो कोविड पॉजिटिव हो, और भी काफ़ी संभावनाएं हो सकती है। तो बिना से ब्लड ग्रुप चेक किए हुए क्या हॉस्पिटल किसी भी मरीज को ट्रीटमेंट दे सकते हैं? वही तो बता रहा हूँ ना, मैं चेक करूँगा, मैंने जैसा बताया आपने, मैं हमारी टीम जाएगी, वो चेक करेगी, वो बताएगी किस तरह पे गलती हुई है, उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मरीज के अटेंडर का ये आरोप है कि जब उसने CMHO साहब से बात की, यानी कि आपसे बात की, तो उसका ये कहना है कि CMHO साहब ने ये कहा कि आपने शिकायत की इसलिए आपको परेशानियाँ आ रही हैं, यदि आप शिकायत नहीं करते तो आपको ये परेशानियाँ नहीं आती। मेरा ऐसा मतलब नहीं था, उसने हाँ बिल्कुल दी होगी, मेरा उसका मतलब ऐसा नहीं था। मेरा मतलब ये था कि जो बच्चा इलाज हो रहा था उसका वहाँ पर, उसको आराम भी मिल रहा था, क्योंकि मेरे से उन्हें डॉक्टर मंगल ने बताया कि वो ठीक हो रहा है। तो मैंने पूछा उसको छुट्टी कर रहा है उसको, तो वो कह रहा पूरा ठीक हो चुका है। तो मैंने उसको भी ये बोलता कि बच्चा ठीक हो रहा है, तुम पहले इलाज कराओ, अपन कार्रवाई तो करते रहेंगे। मेरा मतलब ये था कि पहले उसको इलाज करवा पूरा, फिर अपन करेंगे उसकी जो भी कार्रवाई करना है। और अटेंडर ने डॉक्टर साहब के सामने ही ये कहा है कि डॉक्टर साहब का कहना अटेंडर से ये था जब ये शिकायत हुई इसमें, तो कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं भी देखता हूँ। तो मतलब एक तरह से दादागिरी वाला मामला सामने आ रहा है। सही बात है ना, बिल्कुल गलत चीज़, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको। मतलब परिजनों को कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के जो भी कर्मचारी या डॉक्टर साहब की तरफ से मतलब बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी जा रही, और कल को अगर बच्चे को चलिए ठीक है ना, आपका कार्रवाई करेंगे जो भी। 2 साल उम्र है, अगर कल को सुनिए आप, अरे यार तुम बाइट ले रहे हो कि इंटरव्यू ले रहे हो? सीधी सी बात है, बाइट होती है यार, बाइट की तरह होना है यार, मेरे को और भी काम करना है। एक ही क्वेश्चन, कल को अगर बच्चे को अगर से कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी से किसकी? बिल्कुल, जो जिसने गलती की उस पर जिम्मेदारी, उस पर कार्रवाई होगी, है ना। सर, अभी जो घटना हुई है, ये मतलब कि बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप था उसको ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा गया, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये कोई घटना नहीं है। बेसिकली फैक्ट ये कि बच्चा आज से 10 दिन पहले बीमार था, उसको कैलारस में उन्होंने कहीं इलाज कराया। कैलारस में इलाज कराने के बाद 4-5 दिन उसका वहाँ इलाज चला, उसके बाद बच्चे की हालत सुधरी नहीं, तो उन्होंने उसको कमला राजा भेजा इमरजेंसी में। कमला राजा में बच्चा 2 दिन वहाँ भर्ती रहा, उसको कोई ब्लड वहाँ चढ़ा, 2 दिन के बाद से बच्चे की हालत
सुधार नहीं हुआ तो वहाँ से लामा लेके वो मेरे अस्पताल में सुबह आ गए थे। जब बच्चा आया था तो उस समय उसकी खून की मात्रा 5 ग्राम से कम थी, तो इसलिए उससे खून मंगाया गया। खून मंगाने के लिए जो प्रक्रिया होती है कि हम बच्चे का खून सैंपल निकाल के अटेंडेंट को देते हैं, वो ब्लड बैंक पे जाता है। ब्लड बैंक वाले उसको ब्लड को असेस करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, और उसकी ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग करके ब्लड हमें देते हैं, वो हम चढ़ाते हैं। वो उसी प्रक्रिया के साथ जो गवर्नमेंट में MCI रिकमेंडेड है, वो हमने उसको सैंपल दिया, उसका वो ब्लड लेके आया, वो ब्लड उसके बच्चे को चढ़ाया गया। बच्चे को इन्फेक्शन था, बच्चे को खून टूटने की तकलीफ थी, जिसके कारण उसको पीलिया भी हो रहा था, और बच्चे में इन्फेक्शन का मार्कर काफ़ी बढ़ा हुआ था। इन्फेक्शन का मार्कर जो नॉर्मली 500 से नीचे होना चाहिए, उसमें 10,200 से ऊपर चल रहा था। बच्चे को फिर उस कृत्रिम सांस की मशीन की ज़रूरत पड़ी, उसको ब्लड चढ़ाया गया, उसके बावजूद भी उसकी स्थिति सुधरनी शुरू हुई। उसको पांचवी बार जो ब्लड दे रहे थे पूरा नहीं, कोरोना नेगेटिव था, तभी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में सर प्लाज्मा फिर किस लिए उसको प्लाज्मा उसलिए दिया जा रहा था क्योंकि उसे जब आया था तब उसके बॉडी में ऐसा लग रहा था कि खून की ब्लीडिंग हो रही है कहीं, उसके खून को रोकने के लिए। कोविड का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। कोविड का ट्रीटमेंट अगर होता तो हमें उसके, क्योंकि RT-PCR हमने उसका कराया था, वो नेगेटिव था, कोविड एंटीबॉडीज उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा लगता है? बच्चे का ब्लड ग्रुप अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो हमने उसको लास्ट ब्लड चढ़ाया सर वो- अपोलो से और जो अपने सरकारी ब्लड बैंक से जांच जो आई है, उसमें बच्चे का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव बताया गया है, हो पहले सकता है। सरकारी से और बाद में अपोलो से। हो सकता इस है। बीच में आपके यहाँ से AB पॉजिटिव ब्लड मेरे ग्रुप यहाँ से चढ़ाया AB गया। पॉजिटिव नहीं चढ़ाया गया, ब्लड बैंक से AB पॉजिटिव आता है, अस्पताल इसमें ब्लड ग्रुप नहीं चेक करता। सर जैसा आपने अच्छा। बोला कि जैसे 10-12 दिन से बच्चा यहाँ पर एडमिट है, नहीं, मेरे यहाँ पे 15 तारीख को एडमिट हुआ है। 15 तारीख को एडमिट हुआ है, तो 15 तारीख से अभी तक ब्लड चेक नहीं करवाया, उसका ब्लड कौन सा है? ब्लड ग्रुप तो ब्लड बैंक से चेक होके आता है ना, उसको क्रॉस चेक कराने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है। ब्लड बैंक से अच्छी टीम पूरे पैथोलॉजी में कहीं नहीं होती, वो जो ब्लड ग्रुप निकाल के देते हैं दैट्स मोस्ट कंफर्म। ठीक है। तो इसलिए उसको चेक कराने की कभी जरूरत नहीं होती। अगर ब्लड बैंक का पर्चा है आपके पास कि ये ब्लड ग्रुप है, तो वो 100% तो इसका मतलब आपके हिसाब से ब्लड बैंक की लापरवाही है, ये श्री ब्लड बैंक से यहाँ से मान के ब्लड। चलता हूँ कि कहीं उसी तरह जगह पे लापरवाही होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमें AB पॉजिटिव, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं कि AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो हमने रिलीज किया, उसके नाम से रिलीज किया, वो हमने चढ़ाया। तो पहले जैसे आपने बताया कि सरकारी अस्पताल से आपके पास पेशेंट आया हुआ था, तो आपने वहाँ की रिपोर्ट्स उसकी चेक नहीं की कि वहाँ पे क्या पेशेंट लामा से आया था, तो इसलिए उसकी कोई रिपोर्ट उसके हाथ में नहीं होती। अच्छा। ना उसके पास उसकी कोई रिपोर्ट होती है, ना उसके कोई कागज होते हैं। तो सर बच्चे के परिजनों का कहना है कि आपकी तरफ से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं किस चीज़ की? कि मतलब इस तरीके के जो आप जो गलत ब्लड चढ़ा हुआ है बच्चे के ऊपर, तो उसकी मुझे शिकायत वगैरह या जो सारा चीज़ बता रहे हैं, तो वो आप ऐसा मत करें। सामने खड़े क्या आपसे कुछ कहा गया ऐसा कि शिकायत को दबाने के लिए, शिकायत को रोकने के लिए कुछ कहा गया आपसे किसी अधिकारी द्वारा या किसी डॉक्टर द्वारा? कहीं कोई ऑफिस से अभी भी बता आप निष्पक्ष होकर के मतलब अपनी बात रख सकते हैं, डर होकर के। कोई बात नहीं जो भी है, है वो आप सच बताएं। बिल्कुल। जिसने आपसे जो कहा है, अच्छा कहा है तो अच्छा बताएं, बुरा कहा है तो बुरा बताएं। वो BMH है ना, वहाँ से उन्होंने बोला है कि तुम यहाँ से अपना इलाज करवाना चाहते हो, वहाँ की शिकायत विकायत बंद कर लो, तो CMHO ने ऐसा कहा है आपसे? ऐसा कहा है।